नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम और भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जब दुख, परेशानी, कष्ट अपनी चरम सीमा पर होता है ना, तो ये सोचने लगा कि सुख ज्यादा दूर नहीं है। बर्फ तो पानी है ना, और तापमान कम होने पर पानी के ऊपर तैरती है और पानी में रहते हुए भी वो मिल नहीं पाती है, लेकिन जैसे ही सूरज की किरणें पड़ती है पिघल कर पानी में मिल जाती है। ऐसी जीव परमपिता परमात्मा के बहुत निकट है, उसका अपनी आत्मा में वास है, परंतु मिल नहीं पाता है, इसलिए दुखी रहता है। लेकिन ये दुख जब चरम सीमा को स्पर्श कर लेता है, तब उसे किसी न किसी भी रूप में, जैसे सूर्य की किरण बर्फ को मिली, ऐसी सूर्य की किरण के रूप में सदगुरु मिलते हैं और उसे अपनी आत्मा के साथ जोड़ते हैं। और आत्मा परमात्मा का अंश है, उस परमानंद को वो प्राप्त कर लेता है। ये कृपा परमेश्वर हमेशा जीव पर करता है। नमन नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, नवंबर 2022 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है, पुनः आपके सामने ये वीडियो लेकर हूं। आप सभी के लिए नक्षत्र गणना और ग्रह योगायोग के हिसाब से क्या कह रहा है नवंबर का महीना? क्या कामकाज को लेकर आगे बढ़ेंगे? क्या कुटुंब, परिवार, समाज में संतुलन रहेगा? क्या मनोबल मजबूत रहेगा? क्या आपकी यात्राएं लाभदायक रहेगी या फिर कष्ट है? भूमि, भवन, वाहन की प्राप्ति का योग है? क्या संतान पक्ष आपके लिए ठीक है? क्या एजुकेशन के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी? क्या अनावश्यक बीमारियां आपका पीछा छोड़ेगी? कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन? क्या आप दुर्घटनाओं से परेशान रहेंगे या दुर्घटनाओं से पीछा छूटेगा? क्या पिता का प्यार मिलेगा? धर्म में रुचि रहेगी? कामकाज, नौकरी में सफलता मिलेगी या फिर उठापटक का संकेत है? क्या लाभ के अवसर मिलेंगे या फिर जूझना पड़ेगा हानि से? इन सब का लेखा जोखा लेकर पुनः आपके सामने हूं, आपके अपने YouTube के चैनल गुरुमंत्र विद्यादाती महाराज में। आइए सबसे पहले जानते हैं कि नवंबर के महीने में कब कब किन किन ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। 16 नवंबर 2022 सूर्य देव शाम 7:15 पर अपनी मित्र राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। इस समय जब नवंबर का महीना प्रारंभ होगा तो चंद्रदेव मकर राशि में संचरण करें उस दिन, और चंद्रदेव का मासिक राशिफल में कोई प्रभाव नहीं रहता, इसलिए ज्यादा इस पर जानकारी मैं देता नहीं। मंगलदेव वक्री अवस्था में मिथुन राशि में संचरण करेंगे और 13 नवंबर को वक्री अवस्था में राशि परिवर्तन कर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। बुधदेव 26 अक्टूबर से तुला राशि में संचरण कर रहे हैं और 13 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। वो बृहस्पति देव स्वराशि मीन वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। 23 नवंबर को बृहस्पति देव मार्गी होंगे। शुक्रदेव तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। 11 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। शनिदेव स्वराशि मकर में संचरण कर रहे हैं मार्गी अवस्था में। राहुदेव मेष राशि में और केतुदेव तुला राशि में। यह है इस महीने का ग्रह योगा योग। अब बात करते हैं कि इन ग्रहों का विभिन्न राशियों में संचरण आपके ऊपर यानी कन्या राशि पर क्या प्रभाव डालेगा। कन्या राशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से नवंबर का महीना कैसा रहेगा, इस विषय में बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले कन्या राशि के राशि अधिपति बुधदेव की बात करते हैं। बुधदेव दशम और लगन भाव के 100 में होकर सूर्यदेव, शुक्रदेव, केतुदेव के साथ 13 नवंबर तक दूसरे भाव में लक्ष्मी नारायण और नीच भंग राजयोग में संचरण करेंगे, क्योंकि सूर्यदेव यहां नीच भंग राजयोग शुक्र के साथ स्थापित कर रहे हैं। 13 नवंबर के बाद बुधदेव वृश्चिक राशि के तीसरे भाव में आएंगे और तीसरे भाव में शुक्रदेव के साथ पुनः लक्ष्मी नारायण योग स्थापित करेंगे। तो कन्या राशि वालों के लिए बुधदेव का यह संचरण आर्थिक पक्ष को लेकर नए लाभ के अवसर देगा। पुरुषार्थ बढ़ेगा, मेहनत परिश्रम का लाभ मिलेगा, सोच बहुत कलेक्टिव रहेगी, बहुत ही पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा, कामकाज में परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा, मेहनत परिश्रम संघर्ष में मन लगेगा और पुराने आर्थिक स्रोतों से धन की प्राप्ति होगी। तीसरा भाव बुधदेव का अपना घर है काल पुरुष की कुंडली में। यहां बुधदेव मन अनुकूल लाभदायक सफलता के अवसर देंगे।
कार्यस्थल पर लाभदायक तालमेल बना रहेगा, कामकाज और नौकरी में आपकी पकड़ रहेगी और मार्केटिंग के क्षेत्र के व्यवसाय में अच्छे लाभ के अवसर मिलेंगे और मन प्रफुल्लित और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। ये था बुध का प्रभाव नवंबर में के महीने में कन्या राशि वाला। अब मैं बात करूंगा सूर्यदेव की कि सूर्यदेव क्या संकेत दे रहे हैं नवंबर के महीने में कन्या राशि वाले। सूर्यदेव कन्या राशि वालों के लिए 12वें भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव तुला राशि में चतुर्ग्रही योग में संचरण कर रहे हैं और दूसरा भाव धन का भाव है। 16 नवंबर तो धन के खर्च को लेकर थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा, पारिवारिक रिश्तों को लेकर थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी और व्यर्थ के मनमुटाव से बचना पड़ेगा। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही कि अनावश्यक खर्चों पर अंकुश नहीं लगा तो धन संबंधी परेशानियां आ सकती। 16 नवंबर सूर्यदेव वृश्चिक राशि तीसरे भाव में संचरण करेंगे और तीसरा भाव उपचय भाव है। इस भाव में सूर्य उत्तम फलों का संकेत दे रहा है। तीसरे भाव में विराजमान सूर्यदेव भाग्य स्थान से संबंध बनाएंगे तो भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य आपके पक्ष में करवट लेगा, बुद्धि बल संतुलन बनेगा, आत्मबल मजबूत रहेगा, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी और कामकाज के अच्छे अवसर मिलेंगे और लंबी यात्राओं का योग भी है। अब बात करते हैं मंगलदेव की कि मंगलदेव नवंबर के महीने में कन्या राशि वालों के लिए क्या संकेत दे रहे हैं। मंगलदेव अष्टम और तीसरे भाव के स्वामी होकर कन्या राशि के 10वें भाव में वक्री अवस्था में संचरण करेंगे और यहां 13 नवंबर तक रहेंगे। मेहनत परिश्रम संघर्ष का पूर्ण फल प्राप्त होगा। काल पुरुष की कुंडली में यह मंगल उच्च का होता है। कामकाज कारोबार नौकरी को लेकर सफलता मिलेगी, उत्साह और उमंग में वृद्धि होगी। 13 नवंबर को वक्री अवस्था में राशि परिवर्तन वृषभ राशि में आएंगे और भाग्य स्थान से संचरण के और भाग्य स्थान में विराजमान वक्री मंगल देव की पुरुषार्थ भाव तीसरे भाव से दृष्टि संबंध बनेगा। भाग्य स्थान में विराजमान मंगल देव की अष्टम दृष्टि चतुर्थ भाव पर, सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर और चतुर्थ दृष्टि 12वें भाव रहेगी। शास्त्र और पराक्रम वृद्धि, धर्म कर्म में रुचि, देश विदेश के कारोबारी संबंधों में विस्तार और देश विदेश की मनोनुकूल यात्राओं का योग भी। चौथा भाव इस बात का संकेत है कि घरेलू वातावरण तनाव से मुक्त रहेगा, प्रॉपर्टी सेल परचेज के कार्य में लाभ मिलेगा और वाहन सुख का संकेत भी नजर आ रहा है। बात करते हैं बृहस्पति देव। बृहस्पति देव सप्तम और चतुर्थ भाव के स्वामी को स्वराशि मीन में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। 23 नवंबर को बृहस्पति देव मार्गी होंगे, द्वंद्व से पीछा छूटेगा, रिश्तों में पारदर्शिता और पवित्रता सुख का कारण बनेगा। यदि आप बेरोजगार तो रोजगार मिलेगा और नौकरी में तो प्रमोशन के अच्छे अवसर मिलेंगे। निजी संबंध शादी में परिवर्तित हो सके तो वैवाहिक सुख बढ़ेगा और दाम्पत्य संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। लाभ मार्ग प्रशस्त होगा, आत्मबल बढ़ेगा लेकिन स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करिएगा। बात शुक्रदेव की करते हैं। शुक्रदेव स्वराशि तुला में चतुर्ग्रही योग में नवम भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं और शुक्रदेव और सूर्यदेव का नीच भंग राजयोग भी और शुक्रदेव बुधदेव का लक्ष्मी नारायण योग भी है। 11 नवंबर को शुक्रदेव वृश्चिक राशि तीसरे भाव में संचरण करेंगे। 13 नवंबर को पुनः शुक्रदेव और बुधदेव की युति तीसरे भाव में लक्ष्मी नारायण का योग का निर्माण करेगी। तो शुक्रदेव कन्या राशि वालों को नवंबर के महीने में शकुन और शांति के अच्छे अवसर देगा। आर्थिक लाभ होगा, कर्जों से छुटकारा मिलेगा और कामकाज में सफलता मिलेगी और अपनों का साथ मिलेगा। बात शनिदेव की करूं तो शनिदेव कन्या राशि वालों के लिए नवंबर के महीने में पंचम और छठे भाव के स्वामी और पंचम भाव स्वराशि मकर में संचरण करें। पंचम भाव में विराजमान शनिदेव कन्या राशि वालों के लिए पारिवारिक वातावरण शकुन और शांति का संकेत है, कामकाज में मन लगेगा। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को अच्छे अवसर मिलेंगे, परीक्षा और प्रतियोगिता में सफलता के मौके मिलेंगे। पंचम भाव में विराजमान शनिदेव लाभ भाव को देख रहे हैं। रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे, सोशल सर्कल मजबूत होगा और राजनीति के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। राहु कन्या राशि वालों का अष्टम भाव में संचरण कर रहा है। अष्टम भाव में राहुदेव का संचरण कन्या राशि वालों के लिए साधना की ओर मन अग्रसर होगा, धन प्राप्ति का अवसर देगा। अकस्मात कहीं से रुका हुआ धन प्राप्त होगा लेकिन बहुत जरूरी है, दुर्घटना का संकेत मिल रहा है, चोट का संकेत मिल रहा है। ये चोट धन की भी हो सकती है, दिल की भी हो सकती है और वाहन से भी हो सकती है, लापरवाही नहीं करें। केतुदेव दूसरा भाव तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। धन को लेकर अच्छे अवसर देगा लेकिन कुटुंब और परिवार में वाणी और व्यवहार की वजह से कलह की संभावना नजर आ रही है और धन खर्च बढ़ सकता है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। ये था मोटा मोटा 9 के 9 ग्रहों का फलादेश लग्न के आधार पर कन्या राशि वालों में। अब मैं विस्तार से बात करूंगा कि कामकाज कारोबार नौकरी व्यवसाय धन शिक्षा समाज परिवार स्वास्थ्य के हिसाब से नक्षत्र गणनाओं के आधार पर कन्या राशि वालों का नवंबर का महीना कैसा रहेगा। राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के और बुजुर्गों के लिए भी है। अब चंद्र राशि के आधार पर ये राशिफल होगा और सबसे पहले बात करूंगा विद्यार्थी और युवाओं की। विद्यार्थी और युवाओं के लिए नवंबर का महीना अच्छा संकेत दे रहा है। कन्या राशि वालों के लिए पंचम भाव में स्वराशि
मकर में शनिदेव का संचरण और बृहस्पति देव त्रेकादश संबंध, और सप्तम भाव में विराजमान बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि लगन भाव पर, और पंचम भाव में विराजमान शनिदेव की सप्तम पूर्ण दृष्टि लाभ भाव पर है। और लाभ भाव के स्वामी चंद्रदेव माह के पहले 2 दिन शनिदेव के साथ त्रिकोण भाव यानी पंचम भाव में संचरण करें, तो शिक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा संकेत मिल रहा है। युवाओं और विद्यार्थियों को कामकाज, कैरियर, एजुकेशन के हिसाब से सफलता के प्रबल संकेत। किसी महत्वपूर्ण कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्लीट होने का अवसर है। पंचमेश शनिदेव हेल्दी पोजीशन में संचरण कर रहे हैं, परीक्षा परिणाम अच्छे होंगे, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में शानदार तरीके से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए कामकाज को लेकर, कैरियर को लेकर नवंबर का महीना अच्छा संकेत दे रहा है, और ये बड़ा महत्वपूर्ण साबित होगा युवाओं और विद्यार्थियों के लिए। इस अवधि में कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, तो आपके लिए बेहतर तरीके से क्रैक करने का अवसर मिलेगा। समय आपके पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कैरियर के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हैं, या LLB या BCom या CA या इंजीनियर या आर्किटेक्ट के क्षेत्र में है, तो अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। ये महीना युवा वर्ग को अपने लक्ष्य की ओर आगे ले जाने का पूर्ण अवसर देगा। रुके कार्य बनेंगे, आप नवीन योजना में आगे बढ़ेंगे, और इस महीने सफलता मिलेगी। नौकरी परिवर्तन भी कर सकते हैं, तो समय ठीक है। कामकाज, कैरियर, कारोबार के दृष्टिकोण से नवंबर का महीना कन्या राशि वालों के लिए अच्छा संकेत दे रहा है। लाभ के अच्छे अवसर देगा। माह के आरंभ में शुक्रदेव, बुधदेव, केतुदेव धन भाव में संचरण करेंगे। 16 नवंबर से सूर्यदेव तीसरे भाव में संचरण करेंगे। 10वें भाव में मंगल देव का संचरण। 13 नवंबर से वक्री अवस्था में मंगल देव का राशि परिवर्तन और 9वें भाव में संचरण करेंगे। तो संपूर्ण जो ग्रह योगायोग है, नौकरी को लेकर, कारोबार को लेकर, कैरियर को लेकर, आर्थिक दृष्टिकोण को लेकर, नवंबर का महीना कन्या राशि वालों के लिए लाभ के अवसर देगा। इस दौरान आपको विभिन्न स्रोतों से धन मिलने की संभावना नजर आ रही है। भाग्य भाव के स्वामी मंगल देव की सप्तम पूर्णदर्शी पुरुषार्थ भाव यानी तीसरे भाव होने से मनोनुकूल लाभ के संकेत लेगा, और परिश्रम और मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा। एक से अधिक आय के साधन उपलब्ध होंगे, आमदनी में वृद्धि होगी। यदि आप सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो व्यवसाय में प्रबल लाभ के संकेत नजर आ रहे हैं। व्यवसाय में कामकाज की स्थिति धीमी जरूर होगी, लेकिन लाभ पक्ष मजबूत होगा। 16 नवंबर सूर्यदेव तीसरे भाव वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। इस समय कार्यस्थल पर पैनी नजर रखना बहुत जरूरी है, लेकिन नौकरी, व्यवसाय, कामकाज में लाभ अच्छे मिलेंगे। व्यवसाय को लेकर आसपास की लाभदायक यात्राओं की है, लेकिन अष्टम भाव में विराजमान राहु खर्चों का संकेत दे रहे, सावधानी बरतें। यदि आप शेयर मार्केट में रुचि रखते हैं तो ये समय आपके लिए अनुकूल साबित होगा, लेकिन शेयर मार्केट में निवेश तभी करें जब आपको जानकारी हो, विशेषज्ञों की सलाह लेकर करें। लाभ जरूर, लेकिन सलाह मशवरा बहुत जरूरी। नौकरी के हिसाब से नवंबर का महीना कन्या राशि वाले को पूर्ण सफलता और लाभ का संकेत दे रहा है। अनावश्यक द्वंद्व और कष्टों से छुटकारा मिलेगा। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व रहेगा। कामकाज में मन लगेगा। कार्यस्थल पर बिना वजह का जो तनाव, उठापटक, परेशानी, उससे छुटकारा मिलेगा। अपने लक्ष्य पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित रहेगा, और कार्यस्थल पर सहकर्मी और अधिकारियों के साथ मिलकर मेहनत करेंगे और आपको सफलता मिलेगी। सूर्यदेव 16 नवंबर को वृश्चिक राशि तीसरे भाव में संचरण करेगी। समय पुनः नौकरी संबंधी परेशानी से मुक्ति का संकेत दे रहा है। अधिकारियों का सहयोग मनोनुकूल रहेगा। यदि आप सरकारी नौकरी में मनोनुकूल स्थानांतर और उन्नति का अवसर प्राप्त करेंगे, और आपका राजनीतिक वर्चस्व बहुत अच्छा रहेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से कन्या राशि वालों के लिए माह के आरंभ में शुक्रदेव, सूर्यदेव, बुधदेव, केतुदेव कुटुंब भाव में संचरण कर रहे हैं। अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। अतिथि सत्कार का मौका मिलेगा। अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा और सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। घर में सुख और सौहार्द का वातावरण रहेगा। आपसी रिश्तों में मधुरता आएगी। आपके संबंध पहले से अधिक मजबूत होंगे अपनों के साथ। एक दूसरे के प्रति सम्मान और स्नेह की भावना सुदृढ़ होगी। मिलजुल कर पारिवारिक दायित्वों को निर्वाह करेंगे। आपका जीवन साथी आपके हर काम में आपका साथ देगा, जिससे आपका विश्वास उन पर और अधिक गहरा होगा। निजी संबंधों में अनुकूलता बनेगी। पार्टनर से मनोनुकूल व्यवहार की प्राप्ति होगी। संतान पक्ष को लेकर प्रसन्नचित रहेंगी। संतान की तरफ से अनुकूल समाचार की प्राप्ति होगी। परंतु सूर्यदेव का दूसरे भाव में संचरण इस बात का संकेत दे रहा है कि वाणी पर संयम रखना होगा। अपनों से बात करते समय भाषा शैली विनम्र रहनी चाहिए। विनम्रता का प्रत्यय बहुत जरूरी, अन्यथा कलह की संभावना भी है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर कन्या राशि वालों के लिए नवंबर का महीना थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। इस महीने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। जब बुधदेव, शुक्रदेव, सूर्यदेव तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे और केतुदेव दूसरे भाव में अकेले रह जाएंगे, राहुदेव अष्टम भाव में रहेंगे, तो ये समय पूर्णतः स्वास्थ्य की दृष्टिकोण सावधानी का है। पुरानी स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी इस समय आपको तकलीफ दे सकती। मौसम परिवर्तन और जीवन शैली के बदलाव के कारण आंतों संबंधी तकलीफ का संकेत नजर आ रहा है। गैस, अपच, एसिडिटी, पेट संबंधी प्रॉब्लम, लीवर संबंधी परेशानी में लापरवाही नहीं बरते। बहुत जरूरी खान पान में शुद्धता रखें और इस समय विशेष ध्यान रखें। सात्विक भोजन करें। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें।
और विशेष रूप से नवंबर के महीने में पैर, आंख और अनिद्रा की शिकायत नहीं हो, इस बात पर ध्यान रखें। विशेष रूप से कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में अनावश्यक परेशानियों का संकेत न आए, इसके लिए बहुत जरूरी है कि जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले। क्या उपाय करें? इसमें प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक भगवान शिव के शिवलिंग में जाए, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और भगवान शिव के शिवलिंग पर 11 बेलपत्र अर्पित करें। कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में कोई परेशानी है तो सरसों का तेल, मिट्टी के किसी पात्र में सरसों का तेल भरे श्रद्धानुसार और किसी गरीब निधन विधवा स्त्री को दान में दे दे, ये आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। ये था कन्या राशि वालों के लिए नवंबर के महीने में नक्षत्र ग्रहणों के आधार पर मेरा आंकलन। पुनः मेरा निवेदन, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आपके पास रहेगा। मित्रों और साथियों, प्रयास करते समय भूलवश भी कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।